हेलो दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू अनफोल्ड इंडिया। नाउ दोस्तों ये देख सकते हैं आप रॉयटर्स की खबर कि इंडिया मैंडेट्स लाइसेंसिंग फॉर लैपटॉप टैबलेट्स इंपोर्ट इन अ ब्लो टू एप्पल एंड सैमसंग। नाउ ये जो ब्लो है ये सिर्फ एप्पल सैमसंग के लिए नहीं है बल्कि वो सारी कंट्रीज़ जो कि अपना मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करती हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में करती हैं और इंडिया में सिर्फ लैपटॉप्स टैबलेट्स ये सब ला के बेच देती हैं। नाउ चाहे वो भले डेल हो, लेनोवो हो, HP हो, इन तमाम कंपनीज़ को इससे झटका लगने वाला है। नाउ इंडिया ने ये किया क्यों है ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द अनफोल्ड इंडिया और आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। नाउ तो इंडिया की ये पीछे करने का सबसे बड़ा मकसद है कि जो हम अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट देना चाहते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि लैपटॉप जो है वो इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है तो लैपटॉप टैबलेट इसकी खपत भी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है। और जैसा कि हमने मोबाइल के साथ किया है जो कि 4-5 सालों में हम नेट इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गए और अभी हम 10-12 बिलियन डॉलर्स की मोबाइल एक्सपोर्ट कर देते हैं, वैसा ही हम चाहते हैं कि लैपटॉप के साथ हो, अगर एक्सपोर्ट नहीं तो एटलीस्ट हम अपने खुद के मार्केट के लिए जो है करें। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है जो कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट है। अगर हम बात करें कि Q2 में तो इंडिया का जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है वो 19.7 बिलियन डॉलर्स तक छू चुका है और ये पिछले साल के मुकाबले 6.2% का इंक्रीज़ देखने को मिला है, जो कि इंडिया के टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड का 7 to 10% बनाता है। नाउ ये बहुत ही बड़ा फिगर है। इससे जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है ये भी खाली होता है और मेजरली जो हम ये इंपोर्ट करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ये चाइना से करते हैं, तो ये हमारे सॉवरेनिटी के लिए भी एक बेकार बात है, क्योंकि एक तरफ से चाइना से हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है और ऊपर से हमारा इतना ज़्यादा चाइना से ट्रेड भी चल रहा है, तो ये एक कहीं देखने से अच्छी बात नहीं लगती। ऊपर से जो ट्रेड बैलेंस है वो भी हैविली चाइना के फेवर में है। हम चाइना से इंपोर्ट बहुत ही ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट नाम मात्रा में ही करते हैं, इसीलिए जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ही ज़्यादा है। चाइनीज़ साइड फेवरेबल है। नाउ जो ये मैन्युफैक्चरिंग है लैपटॉप और टैबलेट की, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में आ जाएगा, धीरे धीरे करके आएगा, लेकिन ये जो स्टेप उठाया गया है ये इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट है और जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो थोड़े बहुत हैं उनको एक होप देगी कि हम अब चाहे तो कम्पीट कर सकते हैं और हो सकता है कि वो अब अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाएं और ज़्यादा अच्छे से काम करके हो सकता है कि एक बार फिर से मार्केट साइज कैप्चर करने की कोशिश करें। नाउ बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे इंपोर्ट करना बहुत ही नेसेसरी होगा और सारे जगह से बैन नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एक्सेप्शन ऑलरेडी प्रोवाइड की है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी लैपटॉप्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है रिसर्च एंड टेस्टिंग के लिए, तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि ठीक है हम समझते हैं इस बात को, तो इसके लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट ने वेवर देने की बात कही है और कहा है कि अगर आप टेस्टिंग के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए या इन सब चीज़ों के लिए जो मंगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इजाज़त होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम मंगा के बेचें और उसके बाद करें तो उसके लिए आपको इंपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और ये इंपोर्ट जो लाइसेंस है ये इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है। नाउ इंडिया बहुत ही कोशिश कर रहा है और इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने PLI स्कीम भी निकाली थी लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग और टैबलेट्स के लिए, और एडिशनली $2 बिलियन और PLI स्कीम से हटके भी $2 बिलियन और इंडिया ने लगाए थे ताकि जो लैपटॉप है उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जा सके। नाउ जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है, जो इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक डिक्सन टेक्नोलॉजी है जिसने एसर से ये एग्रीमेंट किया था और 5 लाख यूनिट्स ऑफ लैपटॉप हर साल बनाने का एसर से एग्रीमेंट में ये किया था कि हम 5 लाख से ज़्यादा जो है लैपटॉप्स वो इंडिया में ही डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करेंगे। नाउ ये बहुत ही अच्छी होप की बात है और जो इंडिया का गोल है वो है कि हम $300 बिलियन का जो एनुअल प्रोडक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स का बाय 2026 वो करें। नाउ ये एम्बिशन तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसके लिए कदम उठाने भी ज़रूरी हैं और इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से इस बारे में कदम उठा रही है और बहुत सारे मार्केट में और भी प्लेयर आ रहे हैं, जैसे जियो है जिसने अपना रिसेंटली ही जियो बुक लॉन्च किया है। तो धीरे धीरे करके इंडिया के मार्केट में ऐसे ही बढ़ोतरी होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो अपना टारगेट है वो 2026 क्या उससे पहले भी पूरी कर सकते हैं। नाउ आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।